Hi guys, my name is Naginder. Today we'll be discuss relation and function exercise 1.1। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इसमें क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमें। डिटरमाइन द वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए गाइज हमें ये पता लगाना है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को हमें ये देखेंगे। इनके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इन ए सेट ए 1 2 से लेकर के 14 तक के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि जिसका रिलेशन हमें क्या दिया हुआ, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें बनाना है इसका। तो गाइज इसका रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें जो इसमें अंदर वैल्यू जो रिलेशन दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, उसको हम रखेंगे। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें यहाँ पे 3x को उधर भेज करके, तो यहाँ से गाइज हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी होगी। जो x की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, वो ये रहेगी। ठीक है, y की वैल्यू ये रहेगी। जब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो गाइज हमारे पास क्या नंबर आएगा, वो y का वो आएगा सेकंड एलिमेंट। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे हमने 1 डाला तो 3 आया, 2 डाला तो 6 आया, 3 डाला तो 9 आया, 4 डाला तो 12 आया। ठीक है गाइज, अब गाइज हम इससे आगे भी ले सकते हैं लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें जो एलिमेंट दिए हैं वो 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट दिए हुए हैं। अब गाइज ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हमें ये बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो गाइज इसका पता कैसे लगाएंगे, तो गाइज इसके लिए थ्योरम होती है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है रिफ्लेक्सिव के लिए इफ़ ए कोमा ए कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है गाइज, तो गाइज रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट, एक सेट को बिलोंग करेगा जो हमें ऊपर दिया हुआ है। तो गाइज हमने देखा क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है 1,1। तो गाइज ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं, तो हिंस यहाँ पे प्रूव होता है इट इज़ ए नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। तो गाइज सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, उसके लिए भी एक वो होता है, थ्योरम होती है सिमेट्रिक। इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन द इम्प्लाइज सच डैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो गाइज ये ए कोमा बी है, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, वो भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है गाइज, तो जाके ये जो होगा सिमेट्रिक कहलाएगा। हमें ये सेट दिया हुआ था 1 से लेकर के 14 तक के एलिमेंट, उसका रिलेशन ये दिया हुआ था और हमें प्रूव करना था कि सिमेट्रिक है। तो हम देखेंगे, इसको पहले उतार लेंगे पूरा। ठीक है गाइज, इसको आपको याद करना होगा और इसको गाइज पूरा उतार के हम इससे मैच करेंगे क्या ये बिलोंग्स कर रहा है। तो गाइज हम लेते हैं पहले क्या दिया हमें ए कोमा बी, तो 1,3। ठीक है, तो 1,3 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो गाइज बिलोंग कर रहा है। एंड फिर सेकंड क्या है बी कोमा सी, इसका उल्टा करेंगे तो 3,1 जो बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हिंस इट इज ए नॉट सिमेट्रिक। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। तो गाइज ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी भी बिलोंग्स करेगा किससे, आर से, यानी रिलेशन से। फॉर ऑल एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू ए सेट। अब गाइज देखेंगे क्या ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तो मैच करेंगे। तो गाइज हमसे पहले क्या लेते हैं, ए कोमा बी क्या होगा 1,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। एंड फिर क्या बोला है बी कोमा सी, तो बी कोमा सी क्या है हमारा गाइज, इसका उल्टा। तो गाइज ये उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 कोमा सी यानी सेकेंड एलिमेंट, उसका सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या होगा गाइज, वो ले लेंगे। सेकंड एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो गाइज हमने 2 ले लिया जो कि बिलोंग्स नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरीके से थर्ड कंडीशन फॉलो करेंगे क्या, ए कोमा सी, तो ए हमारा क्या हो गया 1 और सी क्या हो गया हमारा इसका थर्ड एलिमेंट क्या होगा 2 से बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इस सेट में कहीं भी ये दो एलिमेंट नहीं मिल रही, क्या 3,2 इस सेट में नहीं मिल रहा है और ना 1,2। तो गाइज इस तरीके से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो गाइज इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। आप सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो गाइज इस तरीके से हम सेकंड पार्ट पे आगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर दिया हुआ है ऑफ डिफाइंड एस। तो क्या रिलेशन दिया हुआ है उसका, एक्स कोमा वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स जो है लेस देन 4 है। मतलब जो भी इसके एलिमेंट जो भी नंबर होंगे एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 2 3 तक होगी और 4 से कम होगी। ठीक है गाइज, तो गाइज हमने फिर क्या दिया, हमने इसका रिलेशन बनाया। तो इसका रिलेशन जब हम बनाएंगे गाइज, तो हम सबसे पहले लिख देंगे जो हमें दिया हुआ है इसके अंदर y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब गाइज हम इसमें हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और यहाँ पे भी वो रखते जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारे इस साइड क्या होता है, ये हमारा होता है x और ये होता है y। ठीक है, इस हमने x की वैल्यू रखी 1, तो यहाँ पे कितना है 6। इस तरीके से 2 रखी तो 7, 3 रखी तो 8। अब गाइज हम इसके आगे के भी एलिमेंट ले सकते हैं पर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है ओनली
लेस देन 4 से लेस देन होना चाहिए। तो गाइज लेस देन 4 होगा तो गाइज कितना होगा 3 तक होगा, तो 3 तक हमने लिए। अब गाइज हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो गाइज चलिए गाइज चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A सेट। तो गाइज देखेंगे क्या इसमें 1 1 एलिमेंट है, तो गाइज देखेंगे नहीं है, तो इट इज ए हिंस, यहाँ से प्रूव होता है इट इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव। अब गाइज बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R तो इम्प्लाइज दैट B, C भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन है फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A सेट। तो देखेंगे क्या है गाइज कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो कंडीशन फॉलो कराएंगे तो 1, 6 बिलोंग्स टू R रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 6 जो है बिलोंग्स कर रहा है। अगर 6, 1 लेकर इसका उल्टा करें तो जो कि इसमें सेट में नहीं पाया जा रहा है। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे ये भी क्या है, हिंस इट इज ए नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन R देन A, C भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन R से, तो फॉर ऑल एलिमेंट ABC बिलोंग्स टू A सेट। अब गाइज देखें क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो एलिमेंट लेंगे हम सेट में से। ठीक है, तो ये हमें सेट दिया था, उसमें से हमने ये रिलेशन बनाया था, उसके एलिमेंट थे। अब गाइज हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम के हिसाब से रखते हैं, 1, 6 रखा तो ये बिलोंग्स कर रहा है। बट अगर हम B, C ले यानी कि 6 और 2 ले तो गाइज यहाँ पे ये बिलोंग्स नहीं कर रहा। बट 1, C अगर ले हम तो देखिए गाइज, सॉरी गाइज यहाँ पे हम क्या लेंगे A, C यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 एंड C कौन सा एलिमेंट है 2। ठीक है, तो 2 ले तो गाइज क्या ये बिलोंग्स कर रहा है सेट में, कहीं नहीं बिलोंग करता, तो हिंस इट इज ए नॉट ट्रांजिटिव। तो गाइज दो क्वेश्चन में हमारे इसमें ये ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। अब चलते थर्ड पार्ट पे। ठीक है, इस तरीके से हम थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, रिलेशन R इन द सेट A 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया है उसकी हमारा x, y सच दैट y इज ए डिविजिबल बाय x। तो गाइस इसमें y जो है डिविजिबल बाय x है गाइस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक थ्योरम और पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए। वो थ्योरम है हमारी कि जो हमारा रिलेशन होगा वो हमारा सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट होगा और बराबर होगा किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यानी कि A क्रॉस A के। ठीक है गाइज, तो ये हमें थ्योरम पता होनी चाहिए। अब गाइज आपको सोल्व कैसे करना है, तो हमें बोला है y जो है डिविजिबल बाय x है। तो गाइज ऐसे एलिमेंट हमें इसमें से निकालने हैं जो y डिविजिबल बाय x हो। तो गाइज उसके लिए मुझे सबसे पहले रिलेशन बनाना होगा y के साथ x का। तो गाइज वो कैसे बनाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो गाइज अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें A क्रॉस A, ठीक है गाइज, वो R के बराबर होगा। अब गाइज अगर A क्रॉस A करेंगे तो गाइज यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट होगा एक, और एक यहाँ पे एलिमेंट होगा। ठीक है, तो A और A इसका ऑर्डर पे निकालेंगे अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो गाइज 1 के साथ एक बार रिलेशन होगा, फिर 2 के साथ होगा, फिर 3 के साथ होगा, फिर 4 के साथ होगा, फिर इस तरीके से गाइज बहुत सारे रिलेशन होंगे। तो गाइज हम पहले बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब गाइज इसमें से हमने वो एलिमेंट छांटने हैं जो इसके डिविजिबल बाय है, यानी कि x डिविजिबल बाय y डिविजिबल बाय x हो। ठीक है गाइज, इस तरीके से हमने वो एलिमेंट भी इसमें से छांट लिए क्योंकि उसका हमें ये रिलेशन दिया हुआ था। अब गाइज हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है गाइज, तो गाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला होता है गाइज, कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कितने एलिमेंट निकलेंगे, तो वो होता है हमारा गाइज P इंटू Q। ठीक है, जैसे गाइज हमारे नंबर ऑफ 6 एलिमेंट दिए हैं तो इंटू 6 तो कितने होंगे गाइज 36, टोटल 36 इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेंगे। और उसमें से हमने फिर वो एलिमेंट निकाले जो उसके डिविजिबल बाय है। ठीक है, तो हमने पेयर बना लिए कैसे, जैसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 इस तरीके से, फिर 2, 1, 2, 3 इस तरीके से, 3, 1, 3, 2 ऐसे करके हमने पेयर बना लिए। उसमें से हमने वो एलिमेंट निकाले जो डिविजिबल है। अब गाइज हमने ये देखना है कि ये फॉलो कर रहा है रूल को। तो रिफ्लेक्सिव के लिए रूल क्या होता है हमारा गाइज, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा A बिलोंग्स कर रहा है R के लिए। तो गाइज ये हमारा सेट है, तो देखेंगे क्या हमारा इसमें 1, 1 कहीं बिलोंग्स कर रहा है, 1, 1 यानी सेम एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है R को। तो बिल्कुल गाइज इसमें बिलोंग्स कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 1 है, ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव है। अब गाइज देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो गाइज सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए देखेंगे कंडीशन फॉलो कर रही है। तो गाइज A, B हमारा बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन को, फिर B, A
जो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तब गाइज वो कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक। तो गाइज हम देखेंगे इस सेट में, जैसे कि हमने एक सेट इसमें से उठा लिया कोई भी एलिमेंट, जैसे 1 और 2, ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर रिलेशन को, ठीक है गाइज। अब क्या 2 और 1 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर को, तो गाइज इसमें एलिमेंट ऐसा ढूंढेंगे 2 1 2 1, तो गाइज इसमें नहीं है, तो गाइज ये जो है हमारा इट इज़ ए नॉट सिमेट्रिक, ठीक है गाइज। ठीक है, ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड देन बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखेंगे क्या इसमें ये कंडीशन फॉलो कर, ठीक है। तो हम इसमें से कोई एक एलिमेंट लेंगे, जैसे ए बी हो, जिसमें हमारा जैसे 1 और 2 हो गया, एक हमारा एलिमेंट हो गया ए बी टाइप का, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या थी, हमारा ए और बी, ठीक है, ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए। फिर सेकंड क्या थी, बी एंड सी बिलोंग्स करने चाहिए, एंड देन ए एंड सी, ठीक है। तो ए बी एलिमेंट हमने कोई लिया, इसमें जैसे 1 और 2 ले लिया हमने एक। फिर गाइज हम नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे, बी एंड सी। बी एंड सी में हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, बी और सी में, बी और सी में से एलिमेंट कोई नया एलिमेंट रहेगा, जैसे 1 1 नहीं आ सकता, इसमें 2 और 4 आ सकता है, क्योंकि ये 2 है, 1 1 नहीं आ सकता क्योंकि एक बार 1 आ चुका है। तो गाइज हम ये वाला एलिमेंट लेंगे 2 और 4। अब गाइज नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या लेना है, ये बी और सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कहना हमें ए और सी, यानी 1 ढूंढना है हमें, ठीक है गाइज। तो 1 ढूंढेंगे, तो गाइज हमें ये दिख रहा है 1, तो यहाँ पे 4 भी है, तो गाइज देखेंगे क्या ये सी से बिलोंग्स कर रहा है, तो गाइज ये सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो गाइज ये हींस प्रूव हो गया, ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो पेपर में कैसे लिखेंगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन 2 4 बिलोंग्स टू आर, एंड देन 1 4 बिलोंग्स टू आर, तो हींस इट इज़ ए ट्रांजिटिव। ठीक है, चलते गाइस इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट पे आ गए। 4th पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, क्या दिया हुआ है, डिफाइंड एक्स कोमा वाई सच डैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो एक्स माइनस वाई जो होगा हमारा, वो हमारा एक इंटीजर होगा, और जेड क्या है, ऑल इंटीजर नंबर्स। तो गाइस जो सेट है हमारा, सेट ए से रिप्रेजेंट होगा, वो होगा इंटीजर का जेड। तो गाइस इसका वो कैसे होगा, वो कुछ इस टाइप्स का होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर होगा कोई, जैसे हम यहाँ से लेते हैं -5 -4 -3 -2 -1 एंड देन 0 1 एंड 2 एंड फिर डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें जो नंबर्स हैं हमारे, इसने बोला है इंटीजर्स नंबर्स, जो कि हमारे इन्फिनिटी तक है, इसने ये नहीं बोला कितने तक का। अब गाइस इसमें हमें बताना एक्स माइनस वाई जो होगा मेरा इंटीजर होगा, जैसे कि हमने इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 5 -5 और -4, ठीक है। अब गाइज इनको अगर माइनस करेंगे तो क्या हमारा इंटीजर आ रहा है, तो गाइज करके देखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गाइज +4 माइनस इक्वल टू 1, तो गाइज ये क्या हो गया हमारा, एक इंटीजर हो गया, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे ये तो पता चल गया ये इंटीजर आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से हम और भी नंबर्स को लेंगे और उनको माइनस करेंगे, तो हमारा एक सेट बनेगा, जैसे हम 4 -4 एंड -3 का लेते हैं, ठीक है। अब गाइज इसको जब करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा माइनस। अब गाइज इस तरीके से हमारा इसमें 1 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो हींस ये जो है हमारे जो है ये बिलोंग्स कर रहा है किसको, आर रिलेशन को। तो गाइज हम जानते हैं कि सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या होना चाहिए रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव के लिए, तो गाइज हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होती है कंडीशन, इफ़ A, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो फॉर ऑल एलिमेंट जो होंगे इसमें, वो फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, बिलोंग्स टू ए सेट को बिलोंग करेंगे, जो कि हमारा इंटीजर वाला है। तो गाइज हम देखेंगे ये बिलोंग्स कर रहा है, तो गाइज हींस इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव, ठीक है गाइज, ये रिफ्लेक्सिव है। अब गाइज इस तरीके से सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो गाइज अगर हम सिमेट्रिक चेक करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर है, तो इसमें से कोई ना कोई अगर नंबर माइनस करेंगे तो गाइज उसमें से सिमेट्रिक का भी नंबर आएंगे। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, जैसे हमारा हो गया A, B बिलोंग्स टू आर, देन B, A बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो गाइज कोई ना कोई ऐसा नंबर इसमें से जरूर आएगा, क्योंकि इधर भी इन्फिनिटी है, तो माइनस करने पे कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर आएगा जो A, B और B, C को आर को बिलोंग करेगा। इस तरीके से ट्रांजिटिव के लिए गाइज हमारी कंडीशन क्या थी, ट्रांजिटिव के लिए हमारी कंडीशन थी, वो कंडीशन थी A, B बिलोंग्स टू आर, ठीक है।
देन बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड देन सी कोमा जो ए होगा वो भी बिलोंग्स करेगा किसको, आर को। ठीक है, सॉरी गाइज, ए कोमा सी ये भी बिलोंग्स करेगा, तो कोई ना कोई इसमें नंबर जरूर होगा जो माइनस करने पे इनको बिलोंग्स करेगा। तो गाइज ये जो हमारा जो ये रिलेशन है इनमें ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस तरीके से गाइज फर्स्ट के हम फिफ्थ पार्ट पे आ गए। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ए ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन। ठीक है, एक टाउन में ह्यूमन बींग्स का रिलेशन है एट द पार्टिकुलर टाइम्स गिवन बाय। ठीक है, तो गाइज इसमें क्या दिया, रिलेशन आर इन ए सेट ए, जो आर रिलेशन है किसके अंदर, सेट के अंदर ए के अंदर, ऑफ ए ह्यूमन बींग्स के रिलेशन है इन ए टाउन, एक टाउन के अंदर एट ए पार्टिकुलर टाइम, एक ही समय पर। तो गाइज हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट ए सेम प्लेस। तो गाइज जो हमारा एक्स है एंड वाई है वो कहाँ कर रहे काम, सेम प्लेस पे। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर एक्स सेम प्लेस पे काम कर रहा है देन वाई भी हमारा सेम प्लेस पे काम कर रहा है। ठीक है गाइज, तो गाइज एक्स बराबर वाई होगा, तो गाइज हम यहाँ पे क्या वाई की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स एक्स। तो गाइज हमारा एक्स एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है आर को। तो गाइज हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देन इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब गाइज अब आती है सिमेट्रिक की बारी। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी गाइज, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है गाइज, आर को रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। गाइज हमारा एक्स कोमा वाई जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को। ठीक है गाइज, ठीक है, तो आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ए सेट को बिलोंग कर रहा है। ए सेट क्या देगा, ए ऑफ ए ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम्स गिवन बाय। ठीक है गाइज, अब गाइज क्या करना है इसमें आपको, एक्स कोमा वाई जो है हमारा किसको बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए को, यानी कि आर को। तो आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है गाइज क्या इसमें बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल गाइज, हमने देखा कि एक्स बराबर वाई हो रहा है इसमें। तो गाइज हमारा जो है वाई कोमा एक्स भी बिलोंग्स करेगा आर को। तो गाइज ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक। ठीक है गाइज, तो ये गाइज इट इज़ ए सिमेट्रिक, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। अब गाइज ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, ए कोमा बी इफ़। ठीक है, इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है, ये हमने देख लिया था। ठीक है गाइज, पहली पार्ट में। अब गाइज क्या बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है, ये भी हमने ये गाइज यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए और बी तो थे लेकिन हमें इसमें सी नहीं दिया है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें क्या दिया हमें, ए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक ह्यूमन बींग्स का सेट है, यानी इसमें ढेर सारे ह्यूमन बींग्स होंगे, एक ही तो होगा नहीं। टाउन एट ए सेम पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, तो सेम पार्टिकुलर टाइम उनका दिया हुआ है। तो गाइज हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि कोई जेड भी एक एलिमेंट और है इस सेट के अंदर। तो गाइज यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी कोमा सी जो है वो भी बिलोंग्स इसको करेगा आर को। ठीक है, अब बी कोमा सी भी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो गाइज इसमें जेड के बाद एक एलिमेंट और होना चाहिए, और वो एलिमेंट भी हम लेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड ए मार लेते। ठीक है, इसको गाइज हम मान लेते हैं पी मान लेते। ठीक है, तो गाइज सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी कोमा सी बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो सेकंड कंडीशन क्या बोला, ए कोमा सी बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब ए कोमा सी मतलब एक्स एंड सी एलिमेंट क्या होगा, जेड, ये एलिमेंट भी बिलोंग करने चाहिए आर को। तो गाइज हमें इसमें ऊपर सेट में दिया हुआ है कि ए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन। ठीक है, तो गाइज हमें दिया पार्टिकुलर टाइम उनका गिवन दिया हुआ है, मतलब ठीक है गाइज, तो उसमें दिया हुआ है सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सेम ही प्लेस पे वर्क कर रहे होंगे। तो गाइज ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो इट इज़ ए ट्रांजिटिव आप लिख सकते हैं इसमें। अब गाइज चलते हैं थर्ड पार्ट पे इसके। ठीक है, इस तरीके से इसके सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है रिलेशन आर एक्स कोमा वाई
एंड एक्स एंड वाई लीव्स इन ए सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो इसमें सिंपल बोल दिया लीव्स इन सेम लोकेलिटी। तो गाइस फर्स्ट कंडीशन में हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हमारा ए बिलोंग्स टू करना चाहिए ए रिलेशन को। तो एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी को बिलोंग्स करे तो गाइज हमारा एक्स जो है बिलोंग्स करेगा किसको, आर को। ठीक है गाइज, तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए गाइज देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए ए और बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, बिल्कुल बिलोंग्स कर रहा है गाइज। एक्स वाई जो है सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है आर को। एंड गाइज सेकंड में बोला हमारा बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर बी इधर हो जाए और सी उधर हो जाए, ठीक है गाइज, इसमें से मान ली बी यहाँ रह सी यहाँ रह, तो क्या वो सेम लोकेलिटी से बिलोंग्स नहीं करेंगे, तो गाइज बिलोंग करेंगे। क्योंकि जगह तो बदली है लेकिन है तो एक ही एरिया में। तो गाइज जो हमारा ये हो जाएगा वाई एक्स भी बिलोंग्स करेगा आर रिलेशन को। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हुआ। अब गाइज ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स भी आर। तो गाइज इसमें लेट करना पड़ेगा फिर से हमें जेड, तो वो भी बिलोंग्स करेगा उसको सेम लोकेलिटी हो, जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, उस तरह वाई जेड बिलोंग्स टू आर। सेम सिंपल सी बात है, कोई एक लोकेलिटी में एक ही पर्सन, दो ही पर्सन थोड़ा होंगे, और भी तो होंगे, इसलिए गाइज वाई जेड ही बिलोंग्स करेगा आर को। इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक्स जेड भी बिलोंग्स करेगा आर को। तो गाइज ये क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। अब गाइज आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट में क्या देगा, आर एक्स वाई एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है 70 सेंटीमीटर वाई है। ठीक है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर देन वाई है। ठीक है गाइज, तो गाइज मान लीजिए एक्स है ये, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से। ठीक है, और ये छोटा है। ठीक है गाइज, ये छोटा है इससे और ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब गाइज इसकी कंडीशन फॉलो करेंगे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। तो गाइज रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होते हैं रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है गाइज, तो गाइज क्या 7 सेंटीमीटर खुद से 7 सेंटीमीटर से लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता गाइज। तो गाइज ये इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है गाइज, इस तरीके से गाइज अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या बोलता है, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए बोलता है कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब गाइज ए बी मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, ये वाई बिलोंग्स कर रहा है आर को। ठीक है, टोलर है, बिल्कुल सही बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या वाई बड़ा हो सकता है 7 सेंटीमीटर टोलर से, नहीं हो सकता गाइज। ठीक है गाइज, तो ये नो है। ठीक है गाइज, तो लिख देंगे इसका इट इज़ ए नॉट सिमेट्रिक। अब गाइज आती है बारी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए गाइज, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड देन ए सी बिलोंग्स टू आर। जो कि कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, ये यहीं पे फेल हो जा रहा है। क्योंकि गाइज अब गाइज क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, मान लीजिए हमने एक और एलिमेंट यहाँ पे लेट कर लिया, एक और इसमें, वो इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है। ठीक है, अब गाइज ये ए और बी वाले तो बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है गाइज, बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं, बट बी और सी, क्या बी और सी बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल गाइज बिलोंग कर रहे हैं। ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसको बिलोंग कर रहा है। अब बारी आती है ए और सी में, यानी ए पार्ट ये होगा और सी पार्ट ये होगा गाइज। तो ये जो होगा इससे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका ये कितने टाइम्स छोटा हो जाएगा, इसका ये 7 टाइम्स ये छोटा हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ई पार्ट पे आ चुके हैं। ई पार्ट पे हमें क्या दिया है, एक्स वाई एंड एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। ठीक है, तो हमें ये देखना है, इसमें फर्स्ट कंडीशन हमारे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक्स खुद का फादर हो सकता है, तो गाइज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो गाइज ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, नो। ठीक है गाइज, यहाँ पे लिखेंगे नो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जो कि बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि एक्स ऑफ इज ए फादर ऑफ वाई है। ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है। देन बी सी बिलोंग्स टू आर। तो गाइज वाई क्या एक्स का फादर हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, तो गाइज ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है गाइज, तो गाइज ये हमारा क्या होगा, ये नो सिमेट्रिक।
अब अगर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन देखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है। देन बी कोमा सी, यानी इसमें एक और एलिमेंट आएगा, ठीक है गाइज, जो कि हम नहीं ला सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि ये इसका फादर है तो इसका, बिकॉज अगर ये इसका फादर है तो ये इसका चिल्ड्रन होगा। और अगर एक और एलिमेंट लेते हैं जेड, तो ये इसका हमारा क्या होगा, ये ग्रैंड फादर होगा। मान लीजिए हमने ले भी लिया इसमें, तो देन जो ए कोमा सी होगा, यानी ए कोमा सी लास्ट वाले का क्या फादर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो ग्रैंड फादर होगा, इसलिए गाइज ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ग्रैंड फादर तो हो सकता है लेकिन फादर नहीं हो सकता, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। अब गाइज इसके डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है गाइज, सिंपल दिया हुआ है, या आप भी कर सकते हैं, एक्स कोमा वाई एंड सच डैट एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। अब मैं इसका आपको सीधा सीधा बता दूं, ना तो ये सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव और ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है खुद का ही वाइफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्स कोमा एक्स इज ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इस तरीके से एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, बट वाई कोमा एक्स नॉट्स बिलोंग्स टू आर, तो नो सिमेट्रिक। अब गाइस बारी आती है किसकी, नेक्स्ट की, वो क्या होगा हमारा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर एंड देन एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, जो कि नहीं होगा गाइस, ठीक है गाइस, नहीं हो सकता लास्ट की कंडीशन की वजह से। अगर हम कोई, पहली बात तो हो ही नहीं सकता कभी भी एक दो वाइफ नहीं हो सकती, इसलिए गाइस ये नो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हमें क्या दिया हुआ है, सो डैट द रिलेशन आर इन ए सेट आर ऑफ ए रियल नंबर। रियल नंबर गाइस हम जानते हैं जिसमें सारे नंबर होते हैं, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सब तरह के नंबर होते हैं, वो हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है गाइस। अब बोल रहा है डिफाइंड अस, उसका रिलेशन दिया हुआ है हमें क्या, आर कोमा आर सच डैट ए कोमा बी सच डैट ए इज ए लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इज ए नैदर रिफ्लेक्सिव नोरो सिमेट्रिक और नोरो ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो भाई सबसे पहले मैं इसका सेट लिख लेता हूँ। सेट हमें क्या दिया हुआ है, आर रियल नंबर, हमें सेट दिया हुआ है ए, ठीक है। अब भाई सेकंड केस में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इसका रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है गाइज, वो दिया हमें ए कोमा बी सच डैट ए इज ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब गाइज हमें ये फॉलो करा के देखना है क्या होगा फॉलो। तो गाइज हमें सबसे पहले हमारी रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या होती है गाइज, रिफ्लेक्सिव में देखें तो रिफ्लेक्सिव में होती है हमारी ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर को करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो वैसे तो गाइज हम अगर सिंपल नंबर ले ले 1 1, तो गाइज जो कि बिलोंग्स करेगा, ठीक है गाइज। ठीक है, 2 बिलोंग्स करेगा, क्योंकि गाइज अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो गाइज वो तो इक्वल होगा, हालांकि ग्रेटर देन तो नहीं होगा लेकिन इक्वल तो होगा। तो गाइज बोला या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा, इनमें से दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करनी चाहिए। अब गाइज अब एग्जाम्पल में कोई नंबर लेते हैं जैसे कि, तो इनमें से जो है, इनमें से गाइज ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इतना तो फॉलो कर रहा है। तो गाइज ये रियल नंबर है, रियल नंबर में से हम कोई सा भी नंबर ले सकते हो। और दूसरी बात हमें इसमें प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो गाइज मैंने एक नंबर लेट के लिए 0.5, ठीक है, 0.5 मैंने नंबर लिया और गाइज उसका मैंने स्क्वायर किया, ठीक है गाइज। तो गाइज क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर करेंगे अगर तो कितना आएगा, 0.25, ठीक है, यही आएगा। अब 0.25 है तो क्या ये इक्वल है, इसके इक्वल भी नहीं है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या इससे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन भी नहीं है, 0 पॉइंट इससे लेस देन है, ठीक है गाइज, ठीक है। तो ये इससे 0.25 इससे क्या है, लेस देन भी है और इक्वल भी नहीं है। एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे 1/2, ठीक है, इक्वल टू
1/2 के स्क्वायर। तो गाइज अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका दुगना डिवाइड करेगा 4 से, ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो गाइज ये क्या है, ये नो रिफ्लेक्सिव। अब कंडीशन आती है गाइज किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए गाइज, सिमेट्रिक के लिए ए एंड बी बिलोंग्स किसको करनी चाहिए, आर को। देन बी कोमा सी भी बिलोंग्स किसको करनी चाहिए, आर को, ठीक है। अब हम नंबर ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स करनी चाहिए आर को, और फिर बी कोमा ए को भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तो गाइज हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि 2 और -2, ठीक है गाइज। ये नंबर ले लिया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब गाइज कंडीशन पे रखे अगर 2, ठीक है गाइज, और -2 का स्क्वायर रखे, तो गाइज ये फॉलो करेगा 2 = 4। अब गाइज यहाँ पे ये इक्वल टू तो नहीं हो रहा है, लेकिन गाइज अगर इसका स्क्वायर कर दे तो गाइज ये ग्रेटर देन हो रहा है। तो गाइज ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब गाइज सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या दिया हमको, यहाँ पे हमको क्या रखना है, -2 = 2 का स्क्वायर। अब गाइज देखें यहाँ पे -2 = 2, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा 4, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है। इसके अलावा और कोई नंबर ले, जैसे कि 1 और 2 हो गया। अब गाइज इसका करके देखें, अगर 1, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करें, तो गाइज ये भी ग्रेटर देन हो गया। बट गाइज अब यदि 2 और 1 का स्क्वायर करके देखें, तो गाइज यहाँ पे ये लेस देन, यहाँ पे ये लेस देन पड़ गया। तो गाइज यहाँ से ये साफ पता चल रहा है ये नो सिमेट्रिक, ठीक है गाइज, ठीक है। ये नो सिमेट्रिक यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। अब गाइज आती है ट्रांजिटिव की बारी, ठीक है। तो हमें इसमें अभी देखेंगे इसमें क्या कंडीशन फॉलो कर रही है। तो हमने लिया 1 और 2, ठीक है। तो कंडीशन में हमने रखा, तो गाइज हमारा क्या था, 1 और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे देखें तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, बी एंड सी, यानी कि 2 और 3, ठीक है। 2 रखेंगे और 3 को रखेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये फॉलो कर रहा है। अब गाइज थर्ड में देना ए और सी, यानी 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 को लेंगे अगर, तो गाइज ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, लेकिन फॉलो कर रहा है। अब गाइज वैसे देखें तो ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बट हमें इसमें प्रूफ करना है ये नो ट्रांजिटिव है। तो गाइज उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसा एलिमेंट लेंगे जो इक्वल ना हो, ठीक है, ग्रेटर देन ना हो। तो गाइज इस बार मैंने क्या लिया है, 3,2 एंड 2,15। अब गाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने फिर कंडीशन में रखता हूँ, गाइज पहले क्या है 3, ठीक है गाइज, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो गाइज 4 जो कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है। एंड फिर सेकंड कंडीशन क्या है गाइज हमारी, बी कोमा सी। तो बी क्या हो गया हमारा गाइज, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देखेंगे गाइज। तो गाइज अगर देखें तो ये 2 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे अगर 1.5 का, तो कितना आएगा गाइज। तो गाइज ये भी इसका स्क्वायर करेंगे 2.25 आएगा, जो कि फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब गाइज थर्ड कंडीशन क्या देता है हमको, ए कोमा सी, ठीक है। ए कोमा सी इसमें से लेंगे अगर हम, तो ए हो गया हमारा 3, ठीक है, और सी हमारा कितना हो गया 1.5 का। अगर स्क्वायर करेंगे तो गाइज हमारा कितना आएगा, ये आएगा 2.25, जो कि नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ से होता है हिंस नो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, कोई ऐसा एलिमेंट उठाना है जिससे ये इक्वल ना आए, और इसको आपको सिमेट्रिक, नेदर सिमेट्रिक, नोरो ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन पे आगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चेक द वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट 1 2 3 4 5 6 अस आर ए कोमा बी एंड सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 एंड इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये है, ये हमें प्रूफ करना होगा या फिर चेक करना है, ठीक है। चेक करना है, सॉरी गाइज, चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक रिलेशन से एक सेट तैयार कर लेंगे। तो चलिए गाइज रिलेशन से पहले एक सेट तैयार करते हैं। तो सेट तैयार करेंगे अगर हम, तो b की वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा हमारी a + 1 होगी। तो गाइज हम a की वैल्यू जो भी लेंगे हम, जैसे हमने 1 ली, ठीक है,
तो सेकंड क्या आएगी, बी आएगी। बी क्या होगी हमारी, 1 ली, 1 + 1 = 2, तो एक सेट ये हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से गाइज हमने 2 ली तो क्या आ जाएगी 3, इस तरीके से हमने गाइज 3 ली तो 4 आ जाएगी, और 5 ली तो 6 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से गाइज और भी एलिमेंट ले सकते हैं। 3 लेंगे तो गाइज कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है गाइज, 3 लेंगे तो 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेट बन रहा है एक। ठीक है, इस तरीके से 6 लेंगे तो 7 आ जाएगी, पर 7 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 7 तक अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेट बन गया। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो सही, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है हमारी A, बिलोंग्स टू R, जो कि नहीं बिलोंग्स कर रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। तो गाइज ये क्या हो गया हमारा, नो रिफ्लेक्सिव। अब गाइज सेकंड कंडीशन देखते हैं हमारी किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो गाइज सिमेट्रिक के लिए देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, सिमेट्रिक के लिए वो क्या होता है हमारा, A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब इसमें से हम लेते हैं 1 और 2 जो कि बिलोंग्स कर रहे हैं R को, बट 2 और 1 जो कि इसमें हमें सेट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं दिख रहे। तो गाइज हमारे ये जो है 2 और 1 इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, नो सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरीके से ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है गाइज हमारा कंडीशन, A, B बिलोंग्स टू R, देन B, C बिलोंग्स टू R, एंड देन A, C बिलोंग्स टू R करना चाहिए। अब गाइज क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो गाइज इसमें से एलिमेंट लेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, फिर 2, 3 जो होगा हमारा रिलेशन को बिलोंग करेगा R को, बट क्या ये 1, 3 बिलोंग्स करेगा R को, नहीं बिलोंग कर रहा गाइज, बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा। तो गाइज नो ट्रांजिटिव। तो गाइज ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आगे क्या दिया, सो डैट द रिलेशन R इन ए डिफाइंड एज R A, B सच डैट A लेस देन इक्वल टू B इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो गाइज ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज रिलेशन दिया हुआ है हमको किसका, रियल नंबर का। एक सेट दिया है हमको गाइज रियल नंबर का। ठीक है, उसमें रिलेशन हमें दी हुई है A, B सच डैट A इज ए लेस देन इक्वल टू B। ठीक है गाइज, ये कंडीशन दी हुई है। अब गाइज चेक करेंगे इससे, हमारा रियल नंबर है, हमें पहले प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, यानी हमें प्रूव ही करना है ये रिफ्लेक्सिव है। तो गाइज रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन लिख देता हूँ पहले मैं। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, A, बिलोंग्स टू R। ठीक है, A, जो है हमारा बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, अब A, अगर हम ले इसमें से रियल नंबर के सेट से A, अब गाइज इस केस में हम क्या करेंगे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले अगर इस सेट का। ठीक है गाइज, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, रिलेशन के इक्वल होता है। ठीक है गाइज, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इसका हमारे सेट का R का रियल नंबर का, ठीक है, इक्वल होगा। तो गाइज रियल नंबर का सेट करेंगे तो उसमें 1, 1 भी आएगा, 2, 2 भी आएगा, 3, 3 भी, तो बहुत सारे आएंगे। तो गाइज यहाँ पे देखेंगे A, जो है बिलोंग्स कर रहा है। तो गाइज रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, तो यस ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो लिख देंगे इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे गाइज ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे कंडीशन। ठीक है, अब कोई एलिमेंट लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव होगा। और दूसरा तरीका इसमें अगर एक और तरीके से देखें तो यहाँ पे A जो है कंडीशन जो रिलेशन दिखा रहा है हमारा, A जो है लेस देन B है और इक्वल टू है, मतलब A बराबर A हो गया। ठीक है, A बराबर B हो गया या फिर A बराबर A हो गया। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिखा रहा है। तो गाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो गाइज इस तरह से रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करें गाइज इसमें, तो ट्रांजिटिव गाड़ी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड देन सॉरी गाइज सिमेट्रिक करना था, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अब गाइज कोई एलिमेंट लेते हैं हम, कोई भी रियल नंबर का 1 और 2, ठीक है गाइज, जो कि बिलोंग्स कर रहा है आर को, ठीक है गाइज। तो गाइज हमें इसमें शो ही करना है कि ये ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, यानी ट्रांजिटिव तो हमें प्रूव करना ही होगा इसमें। अब गाइज ऐसे नंबर्स लेने होंगे मुझे जो इसके इक्वल होंगे। तो गाइज ऐसे नंबर मैं अगर लूँ तो ए और बी, तो बी नंबर कौन सा होगा मेरा 2 और 3, ठीक है गाइज। तो गाइज बी नंबर मैं ले लेता हूँ इसमें, ठीक है गाइज। तो बी सी क्या होगा हमारा ए बी एंड देन बी सी यानी 2 और 3, ठीक है गाइज। आर को बिलोंग्स कर रहे हैं ये ट्रांजिटिव के लिए, और फिर ये भी आर को बिलोंग्स कर रहे हैं। तो हमें ए कोमा सी यानी कि 1 और सी का जो भी है वो भी बिलोंग्स करनी चाहिए आर को, जो कि बिलोंग्स कर रहा है। करके दिखाते गाइज एक बार एग्जांपल पे, जैसे 1 इज ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो गाइज लेस देन तो है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी 2 है यहाँ पे। अब गाइज क्या दिया है सेकंड में 2 लेस देन इक्वल टू 3, जो कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब गाइज इक्वल टू नहीं देखेंगे, बस लेस देन हो रहा है तो ये फॉलो कर रहा है। अब गाइज नेक्स्ट कंडीशन क्या है 1 एंड इक्वल टू 3, तो गाइज जो कि फॉलो कर रहा है, तो गाइज ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे हींस इज ए ट्रांजिटिव, इट इज ए ट्रांजिटिव। अब गाइज बात आती है हमारी सिमेट्रिक की, जो कि हमें प्रूव करना नहीं है। तो हमें कोई ऐसे एलिमेंट लेने होंगे जो सिमेट्रिक में ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ले लेता हूँ, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ही हमारी क्या होती है, ए और बी बिलोंग्स करेगा आर को, देन बी और ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तो 1 2 सिंपल मैं एलिमेंट ले लेता हूँ जो कि बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, बट 2 1 जो कि बिलोंग्स नहीं कर रहे। तो गाइज यहाँ पे हींस इट इज ए नॉट सिमेट्रिक। अब गाइज इस क्वेश्चन में क्या था कि कंडीशन हमें दी हुई थी कि रियल नंबर है जिसमें से हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक प्रूफ करना था। अब रियल नंबर में बहुत से ऐसे एलिमेंट होंगे जिससे हम इन सबको नैदर नोरो रिफ्लेक्सिव नोरो ट्रांजिटिव वगैरह, मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक हम प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही इसमें रियल नंबर में ऐसे एलिमेंट होंगे कुछ जिससे हम रख करके हम इसे सबको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के हिसाब से हमें प्रूव करना, तो हमने वही एलिमेंट लिए जिससे हमें जो प्रूव करना था। फर्स्ट कंडीशन तो ये ऐसे ही फॉलो कर रहा था और अदर्स के तो नहीं पता मुझे। तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो गाइज़ ये आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।